दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डर या इससे संबंधित फीलिंग्स को व्यक्त करने वाले कई शब्दों को डिस्कस करेंगे और उन शब्दों का प्रयोग कर वाक्य भी बनाएंगे। तो आइए आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, अंग्रेजी सीखने के लिहाज से ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे अंत तक देखिए और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा पहला वर्ड है एंग्जाइटी, जो डर से संबंधित ही है। इसका मतलब होता है चिंता या व्यग्रता, कंसर्न विद फियर। और ये रहा इसका सेंटेंस में प्रयोग, देयर वॉज एंग्जाइटी इन हर क्वाइट वॉइस। उसकी शांत आवाज में चिंता झलक रही थी या चिंता का पता चल रहा था। इसी शब्द से बना अगला सेंटेंस है, As she came closer to the forest, her anxiety increased. जैसे ही वह जंगल के करीब पहुंची, उसकी चिंता बढ़ गई, यानी डर की वजह से उसकी चिंता बढ़ गई। और ये रहा इसी से बना तीसरा सेंटेंस, मे बी आई हैव लर्न्ड टू हाइड माई एंग्जाइटी बेटर। मे बी का मतलब है शायद या हो सकता है। शायद मैंने अपनी चिंता को छुपाना अच्छी तरह सीख लिया हो, या हो सकता है मैंने अपनी चिंता को छुपाना अच्छी तरह सीख लिया हो। दोस्तों, एंग्जाइटी एक नाउन वर्ड है और इसी से बना एक एडजेक्टिव है एंग्शियस। इसका मतलब है चिंतित, परेशान या बेचैन, ईजलेस या इम्पेशेंट। और एंग्शियस से बना वाक्य है, ही वॉज एंग्शियस दैट द वेदर वुड नॉट इम्प्रूव सून। इसका मतलब है वह इस बात को लेकर बेचैन या चिंतित था कि मौसम जल्दी सुधरने वाला नहीं है, यानी मौसम के जल्दी सुधरने के आसार नहीं थे। इसी एंग्शियस के इस्तेमाल से बना अगला सेंटेंस है, वी एक्सपीरियंस्ड अ फ्यू एंग्शियस मोमेंट्स व्हाइल वेटिंग फॉर द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट। टेस्ट के रिजल्ट के इंतजार के दौरान हमें कुछ बेचैनी के पलों का अनुभव हुआ। इसी शब्द के इस्तेमाल से बना एक और सेंटेंस है, इट वॉज एन एंग्शियस नाइट एज शी वेटेड फॉर हर चिल्ड्रन टू कम होम। जिस रात वह अपने बच्चों के घर लौटने का इंतजार कर रही थी, वह उसके लिए बेचैनी भरी रात थी। दोस्तों, आप ये ध्यान रखिएगा कि एंग्शियस के ही अर्थ में नर्वस और एंग्जाइटी के अर्थ में आमतौर पर नर्वसनेस का प्रयोग किया जाता है। ये इंटरचेंजेबल है आपस में। अगला वर्ड है फियरफुल, जिसके दो अर्थ होते हैं, एक भयभीत या डरा हुआ और बी डरावना, जिसे देखकर या महसूस कर दूसरों को डर लगे। जब फियरफुल का मतलब भयभीत, डरा हुआ या फ्राइटेंड हो तो इसका वाक्य में इस तरह इस्तेमाल होगा, पीपल आर फियरफुल ऑफ राइजिंग क्राइम इन द एरिया। बढ़ते अपराध को लेकर लोग डरे हुए हैं। डरा हुआ के ही अर्थ में अगला सेंटेंस है, ही इज एक्सट्रीमली फियरफुल ऑफ कैट्स, यानी वह बिल्लियों से बहुत डरता है। लेकिन जब फियरफुल का अर्थ डरावना या फ्राइटनिंग हो तो इसका वाक्य में इस तरह इस्तेमाल होगा, द लॉयन लुक्ड वेरी फियरफुल, यानी शेर बहुत डरावना दिखा, यानी वह बहुत डरावना लगा। फियरफुल का डरावना यानी फ्राइटनिंग के अर्थ में एक और वाक्य में प्रयोग करेंगे, दे वॉन द वॉर बट एट अ फियरफुल कॉस्ट। उन लोगों ने युद्ध तो जीता पर एक डरावनी कीमत पर। अगला वर्ड है स्केयर्ड, यानी फ्राइटेंड, यानी भयभीत या फियरफुल। जैसे द बॉय इज एक्सट्रीमली स्केयर्ड ऑफ डार्क, यानी इस बच्चे को अंधेरे से बहुत डर लगता है। इसी स्केयर्ड या फ्राइटेंड का एक और सेंटेंस में हम इस्तेमाल करेंगे, शी इज स्केयर्ड अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। वह कई चीजों को लेकर डरी हुई है। इसी स्केयर्ड से बना शब्द है स्केरी। स्केरी यानी डरावना। ही लुक्स स्केरी बट ही रियली इज अ जेंटलमैन। वह डरावना दिखता है पर असल में वह एक सज्जन इंसान है।
अगला शब्द हॉरर यानी डर है। शी वॉज नॉट सर्टेन दैट वॉट हॉरर शी वुड फेस नेक्स्ट। उसे यह पता नहीं था कि आगे उसे किस डर का सामना करना पड़ेगा। इसी हॉरर शब्द का इस्तेमाल करके एक और सेंटेंस बनाया गया है। हॉरर डिसेंडेड अपॉन हिम व्हेन ही सॉ अ स्ट्रेंज क्रिएचर वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। उसके ऊपर डर छा गया जब उसने देखा कि एक अजीब किस्म का जानवर उसके सामने खड़ा था। अगला शब्द है स्पूक यानी भूत। वर्ब के तौर पे हम इसे डराना के अर्थ में भी इस्तेमाल करते हैं, यानी मेक समबडी फ्राइटेंड। सॉरी फ्रेंड, आई डिड नॉट मीन टू स्पूक यू। माफ करना दोस्त, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। इसी शब्द से बना यानी स्पूक से बना एक और सेंटेंस हमारे सामने है। दिस बिजनेस पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट में स्पूक द फॉरेन इन्वेस्टर्स, यानी सरकार की इस व्यापार नीति से विदेशी निवेशकों में डर पैदा होगा, यानी वे लोग निवेश करने में डरेंगे। और हमारा अगला शब्द है स्पूकी, SPOOKY, स्पूकी। स्पूकी का मतलब डरावना। द होल प्लेस हैज अ स्लाइटली स्पूकी एटमोस्फेयर, यानी पूरे इलाके का माहौल थोड़ा डरावना है। इसी से बना अगला सेंटेंस है I got a bit spooky when James started telling a ghost story. मुझे उस समय थोड़ा डरावना महसूस हुआ जब जेम्स ने एक भूतिया कहानी सुनाना शुरू किया। हमारा अगला शब्द है मीक, MEEK, मीक, यानी अति आज्ञाकारी। दब्बू यानी जो दूसरों की बात आसानी से मान ले या दूसरों के आगे आसानी से झुक जाए। डूइंग वॉट अदर पीपल से विदाउट आस्किंग क्वेश्चंस, यानी बिना सवाल किए जो दूसरों की बात मान लेता हो। इसे हम शांत भी कहते हैं, आज्ञाकारी या दब्बू भी कहते हैं। इससे बना सेंटेंस है ही वॉज अ मीक माइल्ड मैनर्ड फेलो। वह एक दब्बू और नम्र स्वभाव का व्यक्ति था। इसी मीक से बना अगला सेंटेंस है शी इज एज मीक एज अ लैम्ब। वह मेमने की तरह शांत यानी नम्र स्वभाव की है या दब्बू स्वभाव की है। तो दोस्तों, फियर यानी डर से संबंधित ये थे कुछ शब्द और उनसे बने सेंटेंसेस जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी हैं अगर आप अंग्रेज़ी बहुत आराम से बोलना चाहते हैं, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोलना चाहते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस बारे में अपनी राय हमें ज़रूर दें। और हाँ, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।